प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। प्रश्न नंबर 1 9801 8 या 9, क्योंकि दोनों के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 8 ही आता है। जैसे 8 का वर्ग 8 होगा, 9 का वर्ग 81, तो इकाई के स्थान पर 8 ही आएगा। दूसरा 9 9 8 5 6 4 या 6, क्योंकि दोनों के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 6 ही आता है। जैसे 4 का वर्ग क्या होगा 16, 6 आ रहा है, और 6 का वर्ग क्या 36, तो 6 आ रहा है इकाई के स्थान पर। ये दोनों सवाल आपको गृह कार्य करने हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 2 और 3 पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों के इकाई के स्थान पर 3 3 7 और 8 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 3 बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ग संख्या को 8 से प्रारंभ कर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग में व्यक्त किया जाता है। अंडर रूट 100 बराबर निकालना है, तो 100 माइनस 8 99, 99 में से 3 गए 96, फिर 96 माइनस 5 91, फिर 91 माइनस 7 84, फिर 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19, 19 माइनस 19 बराबर 0। इस प्रकार 1 से आरंभ करने क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद 0 प्राप्त होता, अतः 100 का वर्गमूल 10। गृह कार्य बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 7 2 9, 7 2 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27 और 3 तिया 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, अंत में 8 आना चाहिए। अतः 7 2 9 का अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 3 गुणा 3, इनके जोड़े बना देंगे 2 2 के, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो अंडर रूट 7 2 9 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, ये आपका उत्तर आ गया। अब है दूसरा प्रश्न 400 का। 400 का कैसे करना देखिए। 400 को हम 2 से काट देंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे 2, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से काटते हैं 2 पंजे 10 0, फिर 2 से काटेंगे 2, तो यहाँ जाएगा 25। अब ये 2 से नहीं जाएगा ना 3 से, तो ये जाएगा 5 से, तो ये 5 पंजे 25, और एक बार 5 और लेंगे 5 एकम 5, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके 2 2 2, फिर 2, यहाँ पर 2 और 5 इंटू 5, फिर अंडर रूट 400 बराबर ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो इन जोड़े के स्थान पर एक आ जाएगा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो 400 का वर्गमूल आ गया आपका 20। ये होमवर्क में करने हैं सवाल आपको। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसको ऐसे 2 5 2, ये संख्या आपका 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, फिर 2 से रहेंगे 2 छिक
12 2 तिया 6। अब ये 3 से जाएगी, 3 दूनी 6, 3 इटम 3, फिर 3 से जाएगी, 3 नम 27, नहीं 3 सत्ते 21। अब ये संख्या जाएगी 7 से, 7 इटम 7। तो ये गुणनखंड हो गए। उन्हें इस प्रकार लिखेंगे, जब 252 को 7 से गुणा करते हैं तब 252 गुणा 7 1764 प्राप्त होगा। 1764 2 गुणा 2 3 गुणा 3 7 गुणा 7, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः सबसे छोटी वांशिक संख्या क्या है? 7। वर्गमूल आ गया आपका 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। इनके जोड़े बन जाएंगे 2 3 7। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। अब 252 का मैंने तुम्हें अभी बताया था कि गुणनखंड आए थे 2 2 3 3 और 7। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो ये जो संख्या इकांक इस संख्या से भाग देने पर, जब 252 को 7 से भाग करते हैं तब 252/7 बराबर 36 आ जाएगा। 2 गुणा 2 3 गुणा 3, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः सबसे छोटी वांशिक संख्या क्या? 7। पूर्ण संख्या होगी 36 का वर्गमूल 2 गुणा 3 बराबर 6। ये 2 और ये 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये कार्य आपको होमवर्क में करना है।